इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे फिनाल का। ये चैप्टर हम लोगों का है अल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फिनाल। फिनाल होता है बेंजीन रिंग पर जब OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसको फिनाल कहते हैं। इसके बनाने की सामान्य विधियाँ, जिसमें सबसे पहला मेथड है प्रयोगशाला लेबोरेटरी मेथड कि लैब में फिनाल को कैसे बनाया जाता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है डाइजोनियम साल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से ये जो वाटर के साथ जब एसिडिक माध्यम में जब हीट करते हैं तो हमको ये फिनाल मिलता है, साथ में N2 गैस और HCl। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल बनाने का। दूसरा मेथड है फ्रॉम फिनालिक एसिड। जब सोडियम सल्सिलेट को NOH के साथ गर्म करते हैं, ये सोडा लाइम के साथ, तो 3 भाग NOH और 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड को मिला करके सोडा लाइम बनाया जाता है। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये जो है आपका Na2CO3 इतना भाग जो है यहाँ से ये Na2CO3 इतना निकल जाता है और आपका ये सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। और जब इसका एसिड से क्रिया करा देंगे, एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो यहाँ से ये जो है HO के साथ जुड़ जाएगा और Na के साथ Cl निकल जाएगा तो NaCl बन जाएगा और ये फिनाल बन जाएगा। इसी तरह जो है तीसरा इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है फ्राम हाइलोएरिन। तो यह जनरली हाइड्रोजन को OH से इसमें रिप्लेस करना होता है। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर, मतलब 623 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको जब क्रिया कराया जाता है NOH के साथ तो ये आपका सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनाक्साइड, और सोडियम फिनाक्साइड का जो है जब एसिडिफिकेशन करा देंगे, HCl से क्रिया कराएंगे तो ये NaCl निकल जाएगा और O के साथ यह जुड़ करके ये फिनाल बना देगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखेंगे। इस मैकेनिज़्म को कहते हैं डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस के माध्यम से फिनाल कैसे बनाया जाता है, इसका ये रिएक्शन है और मैकेनिज़्म यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें जो है 2 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बेंजाइन। तो बेंजाइन एक इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। ये बनता कैसे है, ये जो NOH लेते हैं तो OH जो है बेंजीन रिंग के क्लोरीन के बगल का H यहाँ से रिप्लेस होता है H2O के रूप में। यहाँ से -H2O हो जाएगा, यहाँ से H2O निकलेगा तो आपका बनेगा, इस H को निकलने के बाद यहाँ माइनस होता है और माइनस शिफ्ट होगा इस साइड में और Cl इस तरह से निकलता है। तो ये बेंजीन में 2 जो है डबल बॉन्ड होते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बेंजाइन कहते हैं। तो ये डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने में ये इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो ये बेंजाइन होता है इस पर OH का अटैक होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बगल वाले कार्बन पर। तो यहाँ देखिए OH का अटैक यहाँ हुआ, ये वाला, और जो है ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होगा बगल वाले कार्बन पर तो ये नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव जो है ये जो OH आया है उसके H+ को एक्सेप्ट करके ये जो है अपना हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा और यहाँ पर O पर माइनस डेवलप हो जाएगा। जब यहाँ O पर माइनस डेवलप होगा तो इसके बगल में Na+ आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली बनता है सोडियम फिनाक्साइड। और जब इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, HCl से क्रिया करा देंगे तो फाइनली हमको फिनाल बनता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें एक जो इंटरमीडिएट बनता है, ये जो बेंजाइन के माध्यम से ये फिनाल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है चौथा मेथड, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल मेथड इसको कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यूमीन कैसे बनता है। क्यूमीन, तो जब बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ से H प्लस प्रोवाइड करता है, और H प्लस जब है डबल बॉन्ड से जुटेगा तो ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ CH पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्रीडर क्रैफ्ट एल्काइलेशन टाइप का रिएक्शन होता है, जो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन प्लस बनेगा, ये बेंजीन पर अटैक, बेंजीन का इससे अटैक होकर के ये आपका फ्रीडर क्रैफ्ट टाइप का एल्काइलेशन होकर के ये बनता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसी आइसोप्रोपिल बेंजीन को कॉमनली हम लोग कहते हैं क्यूमीन के नाम से जानते हैं। अब जो है ये जो क्यूमीन बला, इससे जो है आपको फिनाल बनाना है, तो क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की उपस्थिति में क्यूमीन की क्रिया कराई जाती है ऑक्सीजन से। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है, और ये जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में ये ऑक्सीजन मालिक्यूल यहाँ आके शिफ्ट होता है। तो ये जो स्पीसीज बनती है इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, और इसका जो है एसिडिफिकेशन करा दिया जाता है H+H2O की उपस्थिति में। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ये आपका मिलता है फिनाल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है जिसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। और इसका जो है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखेंगे तो ये है मैकेनिज्म क्यूमीन वाले का। तो जनरली ये आप लोगों को यदि मैकेनिज्म समझ में आ गया तो ये रिएक्शन याद रखने में आसानी होती है। तो देखिए क्यूमीन को CH3 और CH के रूप में दिखाया गया, और ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O की तरफ से दिखाया गया। तो पाई बॉन्ड जो है लाइट की उपस्थिति में जनरली होमोलिटिक फिजन होता है, मतलब रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, और सेम ये लाइट की उपस्थिति में जो है एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक होगा। तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एक बॉन्ड से बना हुआ है, और इस टर्मिनल ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का जो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है वहाँ हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, और इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसके बाद जो है ये जो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल में H2SO4 लेते हैं, तो H+ की उपस्थिति में जो ये OH रहता है, टर्मिनल OH, यहाँ से H जुड़ता है और इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होकर के ये यहाँ से ये H2O के रूप में निकलता है, और ये जब ऑक्सीजन पर जो ये आपका जब इलेक्ट्रॉन टूटता है तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये बेंजीन रिंग माने फेनिल ग्रुप जो है पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं फेनिल शिफ्ट। तो ये फेनिल ग्रुप इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, और ये जो जब फेनिल ग्रुप हटेगा तो इस कार्बन पर, जहाँ CH3 जो कार्बन पर जुटा हुआ है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल H2O, जो इस पर कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको लोन पेयर दे करके यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से ये H+ जो है निकलता है -H+ के रूप में। तो ये बन जाता है OH बनेगा। तो नेक्स्ट क्या होता है कि O और H का बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जाता है यहाँ पर, तो यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड, और जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के बॉन्ड की संख्या 5 हो जाएगी। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होगा यहाँ O- के रूप में।
और जब ये O माइनस होगा और यहाँ नीचे से H प्लस मिलेगा, तो O माइनस और H प्लस ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, OH बना देंगे। तो ये आपका फिनाल बन जाएगा और ये जो है साइड में ये आपका एसीटोन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, क्यूमीन से फिनाल कैसे बनता है, और साथ में एसीटोन जो है एक इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरह से ये 4 मेथड होते हैं आपका फिनाल बनाने का। पहला था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, फिर ये फिनालिक एसिड से, और तीसरा था क्लोरोबेंजीन से, और चौथा था क्यूमीन से। ये सब चारों, 2 का मैकेनिज्म भी दिया गया। क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने को डाउ प्रोसेस करते हैं, और ये जो इंडस्ट्रियल मेथड है क्यूमीन से बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिनाल का फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो है एक रंगहीन ये द्रव होता है, या रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस के रूप में ये होता है, और इसको लाइट और वायु की उपस्थिति में रखने पर इसका रंग जो है, इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण इसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है, और इसमें विशिष्ट कार्बोनिक गंध पाई जाती है फिनाल में। और दूसरा प्रॉपर्टी, ये अल्कोहल की तुलना में फिनाल जल में कम विलेय होता है, जबकि कुछ डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में जल में विलेय ज़्यादा होते हैं। तो इसका कारण जो है ये होता है, ये जो फिनाल होता है यह H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन हाइड्रोजन बंधुता के कारण फिनाल जल में विलेय होने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन उसमें उपस्थित एरोमेटिक रिंग हाइड्रोफोबिक होती है। ये जो OH, ये जो बेंजीन रिंग जुटी हुई, इसका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण ये जो है जल में इसकी विलेयता अल्कोहल की अपेक्षा जो है ये कम होती है। तीसरा पॉइंट जो इसका होता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो आप देखेंगे कि ये जो करेस्पॉन्डिंग जो इसके समतुल्य जो है यौगिक हैं, जैसे बेंजीन है, टॉडमीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है और फिनाल है। तो इसमें जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो फिनाल का क्वथनांक जो है करेस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, क्लोरोबेंजीन का 405, ब्रोमोबेंजीन का 429 और इसका 455 होता है। तो इसमें मेन कारण क्या होता है कि जो फिनाल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये जो है इसका क्वथनांक अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की अपेक्षा इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर, ये एक फिनाल मॉलिक्यूल है, और जो है एक फिनाल मॉलिक्यूल ये है, दूसरा फिनाल मॉलिक्यूल ये है। इनके बीच में जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये डॉटेड लाइन जो है ये एक दूसरे के बीच में ये सब जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती हैं, जो कि अन्य में नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये फिनाल का क्वथनांक समकक्ष एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को कंसिडर किया गया, और नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।